जो बाइडेन और बोरिस जॉनसन का यूक्रेनी सदर से राब्ता। अमेरिका ने रूस और जर्मनी के दरमियान गैस पाइपलाइन नार्ड स्ट्रीम 2 पर पाबंदी लगा दी। बाइडेन ने कहा, रूस के इक़दामात पर ये पाबंदियों की इब्तिदाई किस्त का हिस्सा है। बरतानवी दफ्तर खारिजा में रूसी सफीर की तलबी। बरतानिया का रूस पर सबसे बड़ी पाबंदियां लगाने का ऐलान। पूरी दुनिया की मार्केट्स को हिला कर रख दिया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें $105 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। अमेरिका, यूरोप समेत दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गईं। खुर्दनी तेल की कीमत में एक दिन में $1000 फी मेट्रिक टन इजाफा। सोने की कीमत भी $77 फी आउंस बढ़कर $1972 तक पहुंच गई। क्रिप्टो करेंसी का ग्राफ भी डाउन। बिटकॉइन $34,000 से नीचे आ गया। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में भी असरात। पाकिस्तान में एक दिन में 100 इंडेक्स 1302 पॉइंट्स गिर गया। एक दिन में सोना 3400 रुपए महंगा। एक तोला सोने की कीमत 1,30,300 रुपए हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 23 पैसे, ओपन मार्केट में ₹1.20 महंगा हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की तारीखी दौरा मॉस्को के दौरान रूसी सदर पुतिन से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इस्लामोफोबिया और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बात। मुलाकात में पाक रूस दो तरफा अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। तवानाई, तजारती और इक़्तिसादी शोबों में ताउन पर भी गौर हुआ। पाकिस्तान और रूस के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। वज़ीर आज़म इमरान खान और रूसी डिप्टी वज़ीर आज़म की वफूद के हमरा मुलाकात। वज़ीर आज़म इमरान खान का मॉस्को में दीवार क्रेमलिन का दौरा। जंग अजीम दोयम के सिपाहियों की यादगार पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। रूसी और पाकिस्तानी ताजरों से मुलाकात करेंगे। मस्जिद का दौरा भी वज़ीर आज़म के शेड्यूल में शामिल है। ऑपोजिशन और कुछ मीडिया वाले दौरे से खौफजदा हैं, जैसे उनके जिस्म से किसी ने खून निकाल लिया हो। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की गुफ्तगू। वजीर तवानाई हमाद हसन ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रूस से गैस पाइपलाइन बिछाना चाहते हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की रूसी हम मनसब से मुलाकात। पाक रूस दो तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का अदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैका ऑर्डिनेंस को ड्रैकोनियन कानून करार दे दिया। चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत ने पैका ऑर्डिनेंस को नैब के कानून से भी बदतर कर दिया। लोगों ने तो डर के मारे कुछ लिखना ही नहीं। एग्जेक्टिव को अपनी प्राइवेट साख का इतना ही ख्याल है तो इससे पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को निकाल दें। अटॉर्नी जनरल की पैका ऑर्डिनेंस पर काबीना में मुशावरत की यकीन दहानी। समाअत 10 मार्च तक मुलतवी। तहरीक अदम-ए-एतमाद की कामयाबी के लिए अपोजिशन के राब्तों में तेजी। आसिफ जरदारी की सिराजुल हक से मुलाकात। तहरीक अदम-ए-एतमाद के लिए हिमायत मांग ली। अमीर जमात इस्लामी ने जवाब दिया, मामला मजलिस शूरा के सामने रखूंगा। साबिक सदर ने कहा, हमारे नंबर पूरे हैं, आपका ताउन दरकार है। सहाफ़ी ने साबिक सदर से सवाल पूछा, क्या शहबाज शरीफ और परवेज इलाही शेरवानी सिलवा लें? आसिफ जरदारी ने विक्ट्री का निशान बनाकर जवाब दिया। चौधरी मुनिस इलाही का स्पीकर कौमी असम्बली से टेलीफोनिक राब्ता। वफाकी वजीर ने कहा, हुकूमत के साथ खड़े हैं। अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकातें सियासी अमल का हिस्सा हैं। दूसरी तरफ हुकूमती नुमाइंदों की जहांगीर तरीन को मनाने की कोशिश है। इमरान खान और जहांगीर तरीन की मुलाकात के लिए वफाकी वज़रा के राब्ते। MQM का मुस्लिम लीग काफ से राब्ता। मुनिस इलाही को अमीनुल हक और खालिद मकबूल सिद्दीकी का फोन। इमरान खान की हुकूमत सबको गूंगा, बहरा और अंधा देखना चाहती है। पैका ऑर्डिनेंस आर्टिकल 89 से मुतसादिम है। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की तनकीद। मजीद बोली, मुल्क में गुंडागर्दी करके सजाएं सुनाने से निज़ाम नहीं चलेगा। ये जितने भी काले कानून बनाएंगे हम अदालत में ले जाएंगे।
आम आदमी महंगाई में पिस रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान का कहना है कि डीएपी 70 साल में इतनी महंगी नहीं हुई। हुकूमत तबाह सरकार और महंगाई सरकार है। हमारा मकसद अवाम की जिंदगी मुतासर करना नहीं, इमरान खान को हटाने और बिलावल का साथ देने का वक्त आ गया। कहती था आपने वो जो यंगस्टर जो सारे आए थे आज के डेली मिशनरी को नहीं लिए उनको उनकी वो ऑर्गेनाइजेशन करनी है ना, ऑर्गेनाइजेशन करनी है उनकी ना। ध्यान में था मेरा तो पहला टास्क देना है पीपल्स पार्टी के झंडे उतारने का डिस्ट्रिक्ट सेंटर। कराची में एक बार फिर से झंडे की सियासत शुरू। मीडिया से गुफ्तगू से कबल खालिद मकबूल और कन्वीनियर नवीद जमील की सरगोशी। खालिद मकबूल ने कहा, नौजवानों को पहला टास्क पीपी के झंडे उतारने का देना है। आईजी सिंध से मुलाकात। मुल्क का निज़ाम बासर अफराद को मुकम्मल सहूलत देता है। घर को जेल करार देने का मतलब सिराज दुरानी बहुत बासर है। स्पीकर सिंध असम्बली की दरख्वास्त जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बज़ाहिर सिराज दुरानी के खिलाफ नैब का केस बहुत मजबूत है। नैब को सिराज दुरानी के जेल जाने से क्या फायदा होगा? पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट में रहेगा या नहीं? ग्लोबल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप अब तक की रिपोर्ट का मुआयना आज करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के इक़दामात, अदालती कार्रवाइयाँ, पुलिस मॉनिटरिंग और दीगर अमूर की कारकर्दगी देखी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से उज़्बेक सफ़ीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती, दो तरफ़ा ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बिलखसूस दिफा ताउन को अहमियत देता है। PSL के नॉकआउट मरहले का पहला मैच पेशावर ज़ल्मी की इस्लामाबाद यूनाइटेड को बड़ा हदफ दे दिया गया। 170 का हदफ दिया। पेशावर की तरफ से कामरान अकमल और शोएब मलिक की शानदार बैटिंग। इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाउलर्स की मज़ाहमत काम न आई। आज का मैच जीतने वाली टीम लाहौर कलंदर्स का मुकाबला करेगी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में गोल पर गोल। लिवरपूल ने लीड्स यूनाइटेड को 6-0 से शिकस्त दे दी। मोहम्मद सलाह और सादेव माने ने 2-2 गोल किए। चैंपियंस लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड और एटलेटिको मैड्रिड का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा।